दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। 7 साल पहले आज ही के दिन 25 मई छत्तीसगढ़ के इतिहास का वह काला दिन है जो कोई नहीं भूल पाएगा। छत्तीसगढ़ का यह काला अध्याय इतिहास में दर्ज हो गया है। यह वह तारीख है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित 2 दर्जन कांग्रेस के बड़े नेताओं की झीरम घाटी में हत्या कर दी गई थी। कहने को तो यह हत्या नक्सलियों ने की थी, लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल आज भी कायम है। दुनिया भर की जांच एजेंसी आज भी इस सच को नहीं ढूंढ पाई है कि आखिर इतने बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसियों की हत्या नक्सलियों ने कैसे की। नक्सली इतिहास में भी किसी राजनीतिक दल पर इतना भीषण का इतिहास आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत से आरोप लगे, राजनीति हत्या का भी आरोप लगा है और इस संदेह के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जरा सोचिए, इतने बड़े हत्याकांड को नक्सली अंजाम देते हैं, प्रदेश सरकार और दुनिया भर की एजेंसी को इसकी खबर भी नहीं होती। हत्याकांड इतना विभत्स और भीषण था कि जिसने भी सुना वह सकते में आ गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, देश भी इस हत्याकांड से सदमे में रहा। इस हत्याकांड को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उसके बाद तो यह लगने लग गया कि बिल्कुल ही यह हत्याकांड राजनैतिक साजिश है। सत्ता के होड़ पर की गई यह हत्या है, लेकिन जांच एजेंसी आज तक कुछ नहीं कर पाई। आप प्रतिक्रिया सुनिए। जैसी इस हत्या की खबर लगी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने कहा कि अब कल कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में चुप नहीं बैठेगा। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी की पहली प्रतिक्रिया थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब समझिए कि भूपेश बघेल जी ने क्यों कहा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आखिर ये ब्रह्मास्त्र आया कहां से? ये चुनावी साल था, याद रखिए। सत्ता संघर्ष की राजनीतिक पारी चल रही थी। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से सत्ता पाने के लिए लगा हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नंद कुमार पटेल ने जो तेवर दिखाए थे, उससे डॉक्टर रमन सिंह की सत्ता में बेचैनी थी और चावल का खेल भी इससे पहले चुनाव में खत्म हो चुका था।
तब पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर कि अब सत्ता कैसे आएगी पर तब के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। और इस हत्याकांड के बाद भूपेश बघेल की पहली प्रतिक्रिया भी वही ब्रह्मास्त्र को लेकर रही। बहुत ही दुखद, दर्दनाक और छत्तीसगढ़ के इतिहास का वह काला अध्याय आखिर बगैर जांच के क्यों अधूरा है। इतने बड़े बड़े दिग्गज के चले जाने के बाद आखिर जांच एजेंसी क्यों चुप बैठी है? क्या यह सचमुच राजनीतिक हत्या थी? सत्ता हासिल करने या सत्ता बनाए रखने के लिए की गई हत्या थी? ये बहुत गंभीर सवाल है और शायद इस सवाल का जवाब मिलेगा भी नहीं है, क्योंकि साजिश जब दो पक्षों में रची जाती है और दोनों पक्ष अपने मुंह में ताला लगा लें, तब यह कोई पता नहीं कर सकता कि यह प्लान कैसे बना। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज पूरी कांग्रेस शहादत दिवस के रूप में मना रही है। विद्याचरण शुक्ल, जिनकी एक जमाने में पूरे देश में तूती बोलती थी, वयोवृद्ध 21 दिनों तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए अस्पताल में दम तोड़े थे। नक्सलियों ने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की हत्या नहीं की थी, बल्कि उनके पुत्र, जवान पुत्र की भी हत्या की थी। और यहीं से साजिश को लेकर संदेह होता है। बहुत कांग्रेस के लिए तो यह बहुत ही विषम परिस्थिति था, लेकिन मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने आकर कांग्रेसियों के गुस्से पर पानी छींटने का काम किया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास की यह घटना न भूलने वाली घटना है। कांग्रेस ने तो अपना सब कुछ खो दिया था। ठीक है, आज कांग्रेस सत्ता में है और शहादत दिवस मना भी रही है, लेकिन उन नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब सच से पर्दा उठेगा। आखिर ये ब्रह्मास्त्र कहां से आया था? ये ब्रह्मास्त्र ने क्या सचमुच नरसंहार किया था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इसकी जांच बहुत जरूरी है। धन्यवाद।